Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है। चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ। जी हाँ, हम हमारा बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा बिजनेस लॉ पढ़ रहे थे। हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 1 एंड 2 ख़त्म कर दिया था। जी हाँ, हम लोग मॉड्यूल नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 पे हैं। बच्चों, बहुत ही जल्द हम लोग मॉड्यूल नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 भी ख़त्म कर देंगे। अभी आपका जो पोर्शन है वो स्पीड पकड़ने वाला है। मुझे आशा है, आई सिंसियरली होप कि आप जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आप पढ़ने का आपने शुरू कर दिया है। पढ़ना अगर आपने शुरू नहीं किया है अब तक अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो नाउ दिस इज़ हाई टाइम कि आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। अब जेन्युइनली अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे मार्क्स हासिल कर पाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। द नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ माय डियर व्यूअर्स इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अंडरलाइन कीजिए सेक्शन नंबर 9 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। माय डियर व्यूअर्स, इसे हम प्यार से ए ओ ए भी कहते हैं, ओ ए व्हाटएवर। जी हाँ, इसे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम ए ओ ए भी कहते हैं अंडर सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हमने एक दो लेक्चर के पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ा था। अगर आपको उसका सेक्शन याद है तो हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके कमेंट करके बताइए क्या था एमओए का सेक्शन, क्या था एमओए का सेक्शन। जी हाँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 5। बच्चों, मैंने आपको अब तक बहुत बारी बताया है, बहुत बार मैंने आपको बताया है किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के लिए दो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन माय डियर व्यूअर्स और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन दो डॉक्यूमेंट्स के बिना किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है। हमने डिटेल में एमओए के बारे में पढ़ा है, हमें डिटेल में एमओए हम जान चुके हैं। एमओए में क्या होता है, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, शेयर कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी हाँ, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले वो लेक्चर देख के आएंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बच्चों, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की बड़े बड़े चीज़ों के बारे में बात करती है, कंपनी के नाम के बारे में बात करती है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बात करती है, कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करती है, कंपनी के कैपिटल के बारे में बात करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बात करता है कंपनी के रेगुलर लाइफ के बारे में। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं बिजनेस में, कंपनी के बिजनेस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी कर सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी को करने के लिए परमिशन दी गई है। ये सारी चीज़ें बच्चों कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। जी हाँ, उसे कहते हैं कंपनी के रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी के डे टू डे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में सारी दी गई चीज़ें आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलेगी। आपको कहाँ मिलेगी बच्चों? आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलेगी। द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी शैल कंटेन अंडर सेक्शन 5 गिव दिस कंसेप्ट अ ब्यूटिफुल स्टार मार्क एवरीवन। मैंने आपको कहा अभी के चैप्टर्स में से कोई भी कॉन्सेप्ट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिस नहीं कर सकते, कोई भी कॉन्सेप्ट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिस नहीं कर सकते। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 5 AOA, that is article of association. The articles of company shall contain regulation for the management of the company. कंपनी का बेसिक डे टू डे मैनेजमेंट के बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको कहाँ मिलेंगे भैया? आपको AOA में मिलेंगे। The articles shall also contain matter as may be prescribed.
और भी मैटर्स होने चाहिए जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है कंपनीज एक्ट में. अ कंपनी कैन इंक्लूड सच एडिशनल मैटर्स इन द आर्टिकल्स एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इट्स मैनेजमेंट. कंपनी एक्ट के हिसाब से तो आर्टिकल्स में सारी चीज़ें मेंशन्ड होनी ही चाहिए, लेकिन अगर कंपनी को एडिशनल कुछ चीज़ें लगती हैं इम्पॉर्टेंट कि भैया हमारे मैनेजमेंट में ये भी होना चाहिए, हमारे मैनेजमेंट में ये भी लिखा होना चाहिए, अगर ऐसी भी कोई रूल्स है तो वो भी कंपनी आर्टिकल्स में मेंशन कर सकती है. The articles now pay complete attention. The articles may provide provisions for entrenchment. The articles पहला पढ़ लेंगे. The articles may provide provisions for entrenchment to the effect that the specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in case of a special resolution are met and complied with. अभी बच्चों मान लीजिए एक मैं आपको एक डिस्टिंक्शन बताना चाहती हूँ. मान लीजिए एक कंपनी एक्ट का एक रूल है, कंपनीज एक्ट में दिया गया है कि किसी एक एग्जांपल ले लीजिए, एक XYZ करके एक रेजोल्यूशन हमें पास करना है. डिटेल में नहीं जाते क्योंकि आपको इन वेरी डिटेल रेजोल्यूशन के बारे में नहीं ज़्यादा मालूम है, जानकारी नहीं है, हम वो फ्यूचर में पढ़ेंगे. एक कंपनीज एक्ट बोलता है एक रेजोल्यूशन पास करना है. अगर इस टाइप का ये टाइप है, इस एग्जांपल है बच्चों, इस टाइप का अगर रेजोल्यूशन पास करना है तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा. ये कंपनीज एक्ट बताता है. ऑर्डिनरी, अभी पहला समझो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है. थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, डिटेल में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे. किसी भी रेजोल्यूशन में +50% वोटिंग चाहिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल में से कम 50% प्लस लोग मानने चाहिए, प्लस शेयर होल्डर्स का असेंट मिलता है तो उसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं. और ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें कम से कम 75% ऑफ शेयर होल्डर्स ने असेंट यानी वोट येस में दिया होगा तो उसे हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में +50% वोटिंग राइट लगती है, यानी 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स ने हाँ करनी चाहिए. और स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% से ज़्यादा, कम से कम 75% शेयर होल्डर्स ने हाँ करनी चाहिए. अभी कंपनीज एक्ट को एक रेजोल्यूशन एक पास करना है. रेजोल्यूशन एग्जांपल में कोई भी ले लो जिसमें रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, लेकिन एक कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसी टॉपिक के लिए, उसी सब्जेक्ट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन कहता है. बच्चों एक्ट से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमने आर्टिकल्स बनाए, कंपनीज एक्ट से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमने आर्टिकल्स बनाए. किसी भी ऐसी मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जिसमें हम कंपनीज एक्ट को कंपेयर करें तो हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उस एक्ट से थोड़ा और स्ट्रिक्ट है, उस एक्ट से और स्ट्रिक्ट बना रहा है. हमारा एक्ट जो है एंट्रेंचमेंट यानी हम और प्रोटेक्टिव बना रहे हैं, हम और स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम और हमारा फंक्शनिंग, हमारा आर्टिकल्स, हमारी कंपनी को हम और स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट दे रहे हैं, कंपनीज एक्ट से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट. इसे हम एंट्रेंचमेंट कहते हैं. हम ये कर सकते हैं बच्चों, इसका रिवर्स आप नहीं कर सकते. कंपनीज एक्ट बोलता है ऑर्डिनरी नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उसके जगह पे आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हो तो ये नहीं चलेगा, ये आप अगेंस्ट द लॉ जा रहे हो. नहीं, दिस इज़ नॉट स्ट्रिक्टर, दिस यू आर बिकमिंग लीनियंट. आप लीनियंट नहीं बन सकते, आप और स्ट्रिक्ट बन सकते हो. इसे कहते हैं एंट्रेंचमेंट. इसे क्या कहते हैं बच्चों? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कहते हैं. टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स में बी ऑल्टर्ड. आप प्रोविजंस इन द आर्टिकल ऑल्टर कर सकते हो, जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से थोड़ा और स्ट्रिक्ट बना सकते हो. ओनली इफ द कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स एज दैट आर मोर रिस्ट्रिक्टिव. कंपनीज एक्ट से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर आप कर रहे हो देन दोज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन
आर मेट एंड कंप्लाइड विथ। अगर कंपनी बोलता है, अगर कंपनीज एक्ट बोलता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चलेगा, लेकिन उसके जगह पे आप स्पेशल रेजोल्यूशन करते हो, यानी आपने इसे और स्ट्रिक्ट बना दिया। आपने अगर स्ट्रिक्ट बना दिया, आपने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पास कर लिया है, या तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे या तो फ्यूचर में कहीं पे, द प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट शैल बी मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन, कंपनी जब बना रहे हो, कंपनी का जब फॉर्मेशन कर रहे हो तभी आप अमेंड कर सकते हो, तभी आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो, या तो फ्यूचर में अमेंड इन द आर्टिकल्स अग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स। अगर आप इनकॉर्पोरेशन के बाद एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहे हो, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स शुड से यस। और अगर आप ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहे हो एक पब्लिक कंपनी में, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा। अगर आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को और स्ट्रिक्ट बना रहे हो, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे नहीं, फ्यूचर में कभी आपको लगा फ्यूचर में बिजनेस करते वक्त थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी में सारे मेंबर्स को हाँ बोलनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लागू करना हो तो। Where the articles, अभी पढ़ेंगे, समझने की कोशिश कीजिए, where the articles contain provisions for entrenchment, थोड़ा और स्ट्रिक्ट करना है, whether made on formation, कंपनी बनाते समय आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रहे हो या फ्यूचर में आप अमेंडमेंट कर रहे हो आर्टिकल्स, द कंपनी शैल गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार, आपको रजिस्ट्रार यानी आरओसी को तो आपको बताना ही पड़ेगा, of such provision in such form and manner as may be prescribed। बच्चों forms of articles देखिए क्या है, forms of articles देखिए क्या है, the articles of company shall be in respective forms specified in table FGHIJ in schedule 1। बच्चों ऐसा कुछ हमने MOE में भी पढ़ा था, क्या आपको याद है? MOA में भी टेबल स्पेसिफाई किए थे, वो भी शेड्यूल 1 था। वो कौन से टेबल्स थे? आपके MOA कौन सी टेबल के साथ मैच होने चाहिए वो आपने पढ़ा था। अगर वो आपको टेबल्स याद है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। जी हाँ, यानी आपके आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी जो है वो ऐसे टेबल्स, ये टेबल्स के साथ मैच होने चाहिए। अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल, या तो सारे अडॉप्ट कर लो, या एनी रेगुलेशंस कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू द कंपनी, कंपनी के हिसाब से वो अपना मॉडल आर्टिकल्स चूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई भी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर की गई है after commencement of this act, in so far as the registered articles of such company do not exclude or modify the regulations contained in the model articles applicable to such company। अगर वो कंपनी को मॉडल आर्टिकल्स में दिया है वो एप्लीकेबल करवाना ही है। those regulations shall as far as applicable be regulations of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in the duly registered articles of association में अगर वहाँ पे explicitly लिखा है कि इस टाइप ऑफ कंपनी के आर्टिकल्स में ये रेगुलेशंस होने ही चाहिए तो वो बच्चों होने ही चाहिए। Nothing in this section shall apply to the articles of the company registered under any previous company law unless amended under this act। कोई भी ऐसा nothing in this section shall apply to articles of the company registered under any previous company law। कोई भी प्रीवियस कंपनीज एक्ट 2013 के पहले के कोई प्रीवियस लॉस है उस हिसाब से अगर आर्टिकल्स है तो उसके अमेंडमेंट्स आपको अंडर दिस एक्ट करने हैं। एक्ट, अभी ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। I want all of you to give this concept a beautiful star mark। Act to override memorandum and articles। इसका मतलब क्या होता है? बच्चों सबसे बड़ा, सबसे महान एक्ट होता है कंपनीज एक्ट के। अगर हम डेफिनेटली हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो दिमाग में आप कंपनीज एक्ट ही रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा, सबसे महान माय डियर व्यूअर्स तो कंपनीज एक्ट ही है। कोई भी कंपनी के किसी भी कंपनी के कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट से बड़ा नहीं हो सकता। इट हैज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट
इसका मतलब है कंपनीज एक्ट सबसे बड़ा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, किसी भी कंपनी का एमओए और किसी भी कंपनी का एओए में ऐसा कुछ लिखा है जो कानून के अगेंस्ट जा रहा है, तो बच्चों वो एमओए और वो एओए का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, सबसे बड़ा क्या है भैया, सबसे बड़ा है हमारा एक्ट। सेव as otherwise expressly provided in this act, देखिए क्या है, the provisions of this act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum of articles of the company। ऐसा कुछ भी, किसी का भी इफेक्ट कंपनीज एक्ट से बड़ा, कोई भी एमओए और कोई भी एओए का इफेक्ट कंपनीज एक्ट से बड़ा नहीं है, और इन एनी अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय इट or in any resolution passed by the company in general meeting or by the board of directors, whether the same is registered, executed, passed, as the case may be before and after the commencement of this act। कोई भी चीज़ आप कर लो, the provisions of this act shall have effect notwithstanding anything contrary contained। आप MOA और AOA में कुछ भी लिखो, anything contrary to the act shall have no legal effect। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए क्या बोलते हैं, एनी प्रोविजंस कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम, आर्टिकल, अग्रीमेंट, रेजोल्यूशन शैल बी टू द एक्सटेंट टू विच इट इज रिपग्नेंट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बिकम्स वॉइड। आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप अनएक्सेप्टेबल होगा, वो चीज़ अनएक्सेप्टेबल होगी अगर आप एक्ट के खिलाफ जाते हो। अगर आपका कोई भी प्रोविजन मेमोरेंडम में हो, आर्टिकल में हो, अग्रीमेंट में हो, रेजोल्यूशन में हो, तो इट विल बी अनएक्सेप्टेबल, इट विल बी अनएक्सेप्टेबल माय डियर व्यूअर्स इफ इट इज अगेंस्ट द लॉ। आज के ये लेक्चर के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, देखिए, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। देखिए क्या है, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स अंडर सेक्शन 10, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। देखिए क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट to the provisions, actually let us keep this as second, okay, देखिए बच्चों, see, subject to the provisions of this act the memorandum and articles shall when registered, जैसे ही MOA और AOA रजिस्टर हो गया है, bind the company and members thereof, तो it will be binding, it will have a binding effect on the company, on the members thereof to the same extent as they were respectively had signed। उनको पता हो या ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी तरह से कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, आप किसी भी कंपनी से किसी भी तरीके से कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, तो इट विल बी हैविंग अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन यू by the company and by each member and contained covenants rules on its and his part to observe all the provisions of the memorandum and article। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो। ऑल मनी इज पेएबल बाय एनी मेंबर, सुनिएगा, ऑल मनी इज पेएबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शैल बी डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। वो कंपनी को एज अ डेट माना जाएगा। पढ़ेंगे बच्चों, registered office of the company under section 12। I want all of you all to pay complete attention and give your a beautiful star mark। ये बहुत बहुत important है। registered office बात करेंगे हम, registered office of the company under section 12 देखेंगे। A company shall on and from the 15th day of incorporation, जैसे ही company incorporation हो गई 15th day से 15वें दिन से, and at all time, हर वक्त, have a registered office। 15वें दिन से लेके जिंदगी भर तक, कंपनी के लाइफ टाइम तक, बच्चों कंपनी के लाइफ टाइम तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो होना ही चाहिए, क्योंकि capable of receiving and acknowledging all communications and notices as may be addressed to it। कंपनी के साथ अगर ROC यानी अथॉरिटीज़ को बात करनी है तो कहाँ पे वो बात करेगी, किसके साथ, किसको नोटिस भेजेगी, कहाँ कौन से एड्रेस पे नोटिस भेजेगी, वो होता है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस। द कंपनी शैल फर्निश
कंपनी को इन्फॉर्मेशन देनी है रजिस्ट्रार को, वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द पीरियड ऑफ 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। 15 डे से तो रजिस्टर्ड ऑफिस होनी चाहिए और 30 दिनों के अंदर अंदर आरओसी को बताना है कि भैया ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, भैया ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। एवरी कंपनी शाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चों, एवरी कंपनी शाल paint or affix name and the address of its registered office and keep the same painted or affixed on the outside of every office। जहाँ कहीं भी कंपनी का ऑफिस है, कंपनी का बिजनेस है, उसके बाहर बड़े अक्षरों में, लेजिबल अक्षरों में कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए, अफिक्स और पेंट इट्स नेम, और उसके नीचे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी होना चाहिए। और प्लेस इन विच इट्स बिजनेस इज कैरिड ऑन इन कॉन्स्पिशियस और इन कॉन्स्पिक्यूअस पोजिशन, जहाँ पे आप ठीक से पढ़ सकते हो, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कॉन्स्पिक्यूअस पोजिशन, इन लेजिबल लेटर्स, जो आसानी से रीडेबल होगा, जो आसानी से रीडेबल होगा, एंड इफ द कैरेक्टर्स एम्प्लॉयड देयर ऑफ आर नॉट द सेम ऑफ द लैंग्वेज और ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेजेस इन जनरल यूज इन द लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे आपका नाम कॉन्स्पिक्यूअस होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए और कैरेक्टर ऑफ द सेम लैंग्वेज होना चाहिए। हैव इट्स नेम एनग्रेव्ड इन लेजिबल कैरेक्टर्स ऑन इट्स सील। क्या आप जानते हो कंपनी का कॉमन सील क्या होता है? हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में, बहुत डिटेल में हमने कॉमन सील नहीं पढ़ा है, फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप कुछ भी कॉमन सील के बारे में जानते हो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएंगे। गेट इट्स नेम, एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर विच इज सिन along with the telephone number, fax number, email ID, website addresses, if any, printed on all business letters, billheads, letter papers and in all notices and other official publication। कंपनी कुछ भी पब्लिकेशन करता है, कंपनी का बिल होता है, बिल हेड्स होता है, लेटर्स होता है, जो भी होता है उस सब में कंपनी का नाम, एड्रेस और सिन तो लिखा ही होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फैक्स नंबर होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। हैव इट्स नेम प्रिंटेड, क्या है, क्या बोल रहे हैं? हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स। कंपनी अगर हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहा है तो उसमें भी उसका नाम, एड्रेस वगैरह होना ही चाहिए। ओके बच्चों, वेयर अ कंपनी हैज़ चेंज्ड इट्स नेम, जहाँ पे कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है, ध्यान दीजिए, कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, it shall be paint or affixed or printed as the case may be along with its name। आज का जो नाम है वो और पहले 2 साल में अगर कुछ चेंज हुआ है वो, ये दोनों नाम वहाँ पे होने चाहिए, जिसे फॉर्मर नेम भी कहते हैं, और नेम्स सो चेंज ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, सो दैट लोग कंफ्यूज ना हो जाए। इन केस ऑफ 1 person कंपनी शैल बी मेंशन्ड in the brackets below the name of such company wherever its name is printed or affixed। OPC के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए 4th पॉइंट क्या है, देखिए, नोटिस ऑफ एवरी चेंज। अगर आप चेंज कर रहे हो इन द सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर कोई चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, वेरीफाइड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, आपको वेरीफाई करना है आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपके इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में आप कोई चेंज कर रहे हो, शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 days। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज हो रहा है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, माय डियर व्यूअर्स, तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपको आरओसी को नोटिस देना है, आरओसी को इन्फॉर्म करना है, हु शैल रिकॉर्ड द सेम, और आरओसी सेम चीज़ अपने रिकॉर्ड में लेगी। जी हाँ बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, फील फ्री टू रीच आउट अस इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ कीप स्टडिंग। दिस इज प्रोफेसर नीति दोशी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।